अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू एड्रिनल इनसफिशिएंसी। ठीक है। अच्छा, अब एड्रिनल इनसफिशिएंसी जैसे कि नेम से इंडिकेट हो रहा है कि एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो अपने हार्मोन्स नहीं बना रहा होता। ठीक है, कम बना रहा होता है या बिल्कुल नहीं बना रहा होता। ठीक है। अब एड्रिनल इनसफिशिएंसीज जो होती हैं वो हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं, या तो प्राइमरी होती है या तो सेकेंडरी होती है। ठीक है। अब प्राइमरी में हमारे पास दो टाइप्स हैं, प्राइमरी एक्यूट एंड प्राइमरी क्रोनिक। ठीक है। और फिर आती है सेकेंडरी। ठीक है। अच्छा, अब प्राइमरी जो होता है ना, ये हमारा अब मैं आपको बताता हूँ कि प्राइमरी में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, प्राइमरी एक्यूट और प्राइमरी क्रोनिक में। ठीक है, मैंने अब जो वो है पैथोमा है उसमें लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हम प्रॉपरली एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हम प्राइमरी एक्यूट पे। ठीक है। अब एक्यूट प्राइमरी एक्यूट जो होता है ना, इट इज़ एसोसिएटेड विद वाटर हाउस फेडरेशन सिंड्रोम, और इसको आप वो भी कहते हो एड्रिनल क्राइसिस। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल जो वाटर हाउस फेडरेशन सिंड्रोम होता है ना, इट्स बिकॉज ऑफ द नाइजीरिया मेनिंजाइटिस। ठीक है, मेनिंजाइटिस। ठीक है। अब नाइजीरिया मेनिंजाइटिस क्या होता है, वो आपका DIC कॉज करता है, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन। अब उस डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन की वजह से आपकी बॉडी में कोगुलेटिव नेक्रोसिस होती है। ठीक है। अच्छा, अब कोगुलेटिव नेक्रोसिस भी होती है, एंड इसके अलावा नाइजीरिया मेनिंजाइटिस की ही वजह से आपके बॉडी में होता है हाइपोवॉलीमिया। और हाइपोवॉलीमिया की अल्टीमेटली स्टेज जो ये होती है कि बंदा शॉक में चला जाता है और फिर वो मर जाता है, डेथ हो जाती है उसकी। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास कुछ कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं, और एक्यूट की मैं आपको कॉज बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपने स्टेरॉइड स्टार्ट किए और आप उसको छोड़ते हो, ठीक है, और आप उसको टेपरिंग डोज में नहीं छोड़ते, तो एक ये कॉज हो सकती है ऑफ प्राइमरी एक्यूट एड्रिनल क्राइसिस। और सेकंड ये हो सकता है कि अगर आप स्टेरॉइड स्टार्ट करते हो और आप जो है उसको उसकी डोज जो है आप प्रॉपर रेट में इंक्रीज़ नहीं कर रहे, मतलब कि या आपने एकदम बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर दिया या आप बहुत कम ले रहे हो। ठीक है, तो इट कैन ऑल्सो लीड टू दैट। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा एक साथ लेना शुरू हो जाते हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली ACTH रिलीज़ नहीं होता, अल्टीमेटली जो है वो ग्लैंड जो होता है वो ट्रॉफी में चला जाता है, एंड देयर इज़ गोइंग टू बी नो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास कुछ पॉजिटिव एजेंट्स होते हैं जो हमारे पास ये कॉज करते हैं ना एक्यूट इंसफिशिएंसी ना, तो इसमें हमारे पास हो गया नाइजीरिया मेनिंजाइटिस। ठीक है, इसके अलावा नीमोकोकाई। ठीक है, इसके अलावा हो गया H इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ये एंड सुडोमोनास। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हम आते हैं क्रोनिक पे। ठीक है, क्रोनिक प्राइमरी क्रोनिक इंसफिशेंसी, इसको आप एडिसन्स डिजीज़ कहते हो। ठीक है। अब ये मेनली एसोसिएट होता है चार डिजीज़ के साथ, ऑटोइम्यून डिजीज़, एड्स, TB एंड मेटास्टेसिस। ठीक है, ऑटोइम्यून, एड्स, TB एंड मेटास्टेसिस। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास इन सारी डिजीज़ के साथ ये एसोसिएटेड हो गया है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास ऑब्वियसली बंदा जब क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें, तो ऑब्वियसली अगर हार्मोन्स नहीं बन रहे ना, तो क्या होगा कि बंदा हाइपोटेंशन में चला जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका एल्डोस्टेरोन भी नहीं रिलीज़ हो रहा ना, तो एल्डोस्टेरोन रिलीज़ नहीं होगा तो बंदा जो है वो हाइपोनेट्रीमिया में चला जाएगा और हाइपरकैलीमिया में चला जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इन कंपनसेटरी मैकेनिज्म ACTH की रिलीज़ भी ज़्यादा हो जाएगी, और जब ACTH ज़्यादा रिलीज़ होगा तो अल्टीमेटली बंदे की हाइपर पिगमेंटेशन हो जाएंगी बिकॉज ऑफ द इंक्रीज लेवल ऑफ द MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन which is stimulated by increased level of the ACTH। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा वॉमिटिंग भी हो गया और डायरिया वगैरह भी नज़र आएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं मॉर्फोलॉजी पर, या पहले हम सेकेंडरी कर लेते हैं, फिर सेकेंडरी के बाद मैं आपको मॉर्फोलॉजी में बताता हूँ। ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने सेकेंडरी में क्या चीज़ें होती हैं, सेकेंडरी में ACTH का लेवल भी कम होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इसमें पिगमेंटेशंस, जो हाइपर पिगमेंटेशंस प्राइमरी में हो रही थी ना, वो सेकेंडरी में नहीं होंगी। ठीक है, इसके अलावा सेकेंडरी में जो प्राइमरी में हाइपर कैलीमिया हो रहा था ना, वो सेकेंडरी में वो हाइपर कैलीमिया वाला किस्सा भी नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं मॉर्फोलॉजी पे। ठीक है, अब जो मॉर्फोलॉजी है ना, तो हमारे पास प्राइमरी जो इंसफिशिएंसी है उसकी अपनी मॉर्फोलॉजी और सेकेंडरी की अपनी है। ठीक है, तो प्राइमरी में क्या होता है कि प्राइमरी में सबसे पहले आपको नज़र आते हैं, मैं आपको बताता हूँ, यहीं से आप पिक्चर ले लेना, नोट्स
आपकी, ठीक है, और आसान हो जाएगा, ठीक है। ये सारा है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपको नज़र आते हैं, देखो जैसे मैं यहाँ आपका बना के दिखाता हूँ, बहुत ईजिली हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपको सबसे पहले नज़र आते हैं शंकन सेल्स, मतलब छोटे छोटे सेल्स नज़र आते हैं और वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर होते हैं, ठीक है, इरेगुलर शंकन सेल्स, ठीक है। फिर इसके बाद जब आप उन इरेगुलर शंकन सेल्स के कॉर्टेक्स को देखते हो, ठीक है, या फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ कॉर्टेक्स, ठीक है, आपने कॉर्टेक्स को इनलार्ज किया है, ठीक है। अब आप जब कॉर्टेक्स को देख रहे हो तो कॉर्टेक्स में आपको कॉर्टिकल सेल्स नज़र आएंगे, ठीक है। अब जो कॉर्टिकल सेल्स होंगे ना, वो हमारे पास ऐसे स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, सही है, और विच आर प्रेजेंट इन द कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कॉर्टिकल सेल्स होंगे जो हमारे पास स्कैटर्ड फॉर्म में होंगे, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होंगे। फिर इसके बाद हमारे पास लिम्फेटिक इन्फिल्ट्रेशंस होती हैं जो मेडुला तक एक्सटेंड कर जाती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक डिजीज़ है जैसे फंगल डिजीज़ हो गई, टीबी वगैरह होगी, ठीक है, तो उसमें हमारे पास ग्लैंडोमेटिस इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस नज़र आते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप मेटास्टेसिस की बात करो तो मेटास्टेसिस में आपको ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है, उसका आर्टिकल्चर जो होता है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। अब सेकेंडरी पे आते हैं, तो सेकेंडरी में भी हमारे पास जो ग्लैंड होता है वो स्मॉल हो जाता है, ठीक है। ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो हमारे पास स्मॉल होता है और फ्लैटेंड होता है। एक स्मॉल हो जाता है, फ्लैटेंड हो जाता है, राउंड हो जाता है, फ्लैटेंड हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा उसमें येलो हमें जो है वो नज़र आना शुरू हो जाता है, ठीक है, येलो कलर, ठीक है। एंड इट्स येलो कलर इज़ बिकॉज ऑफ द लिपिड रेमिनेंट की वजह से होता है, ठीक है। फिर इसके जब आप कॉर्टेक्स देखते हो ना, कॉर्टेक्स का कवरिंग, आउटर कवरिंग, ठीक है, तो वो हमारे पास वो भी येलो होती है, इट्स बिकॉज ऑफ द फैट्स, सही है, विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। इसके अलावा मेडुला जो होता है वो इंटैक्ट होता है, ठीक है। जब आप एस्ट्रोलॉजिकली जब आप सेकेंडरी इनसफिशेंसी को देखते हो ना, तो उसमें क्या होता है कि आपके जो लिपिड्स होते हैं वो ऑब्वियसली लॉस हुए होते हैं, और ये हमारे पास मेनली जोना फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस में होता है, ठीक है। ग्लोमेरुलोजा में इतना ख़ास नहीं होता, तो इसी वजह से सेकेंडरी में आपको वो हाइपोकलीमिया, हाइपरकलीमिया वाला किस्सा नज़र नहीं आता, क्योंकि वो ग्लोमेरुलोजा की वजह से ही चीज़ें बनती हैं ना, ठीक है। ग्लोमेरुलोजा जो होता है वो आपके मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बनाता है, तो ऑब्वियसली जब वो नहीं हो, उसमें अगर कोई मसला नहीं है तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बनते रहेंगे, तो आपका जो ये हाइपरकलीमिया का किस्सा हो रहा था ना वो नहीं होगा, ठीक है। That's it, we're done with the adrenal insufficiency. अगर कोई क्वेश्चन हो तो you guys can ask, and thank you. Jazakallah.